हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो आपका लेसन नंबर 2 है उन टर्म्स के बारे में बताना चाहूँगी और फिर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी बताऊँगी। ध्यान से सारी टर्म्स को समझना ताकि आप एमसीक्यू के आंसर समझ सकें। नंबर 1 है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसा कि सामने लिखा भी है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है बेटा, और इसको हम मनी में जो है मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है अकाउंट्स। अकाउंट्स एक समराइज रिकॉर्ड है बेटा रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस का। पर्टिकुलर हेड के नीचे एक वन प्लेस भी हम लोग लिखते हैं, और अकाउंट को हम दो साइड में डिवाइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड एंड राइट को बोलते हैं हम क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। जो भी इन्वेस्ट किया जाता है ओनर द्वारा उसको कैपिटल कहते हैं। ये कैपिटल आपका जो है कैश के उसमें भी ला सकता है और एसेट्स के रूप में भी ओनर ला सकता है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। द मनी और गुड्स बोथ विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस। पर्सनल यूज के लिए कोई भी चाहे पैसा निकाला जाए बिजनेस से, चाहे गुड्स निकाला जाए, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस। तो ये हमारा ड्राइंग हो गया पर्सनल यूज। नेक्स्ट बेटा सामने देखो लिखा है एसेट्स। एसेट्स जो है वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंटरप्राइजेस की है जो हमारे ऑपरेशन के लिए यूजफुल होती है। इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट। देन अगेन देखो सामने जैसा लिखा है कि उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड और कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन अ 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल डेटर स्टॉक। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच आर होल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड बेटा एंड यूज फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जैसे जो आपके ज्यादा लंबे समय तक मोर देन 1 ईयर के लिए यूज होते हैं उसको नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। इसके अंदर पहला टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर सेक्टर जैसा सामने लिखा है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। वो वाले एसेट्स होते हैं विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन बी केवल फेल्ड बाय ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, दीज आर और इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। कौन से एसेट्स होते हैं? विच आर नाइदर टेंजिबल एसेट्स होते हैं नॉर इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, बट दे आर द लॉस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। जब ये लॉस होता है जिस साल अकर होते हैं उस समय नहीं दिखाए जाते, बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इसको दिखाया जाता है, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बेटा जैसे हेडिंग आ रही है आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज एक तरह से हमारी ऑब्लिगेशंस है, डेप्ट है, एंटरप्राइज जो पे करता है आफ्टर सम टाइम फ्यूचर में। लायबिलिटीज को भी अगेन कैटेगराइज किया गया है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज जो है वो हमारी ऑब्लिगेशन और डेप्ट है जो पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, बिल्स पेबल बेटा जैसा लिखा है। नॉन करंट लायबिलिटीज वो होती है ऑब्लिगेशन, डेप्ट जो पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ आपका 1 ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, डिबेंचर्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल। नेक्स्ट बेटा आपके सामने हेडिंग आ रही है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स जो है हमारा ऐसा अमाउंट है जो रिसीव सेलिंग ऑफ एसेट्स या गुड्स या सर्विसेज बेच के जो हमें मिलता है उसको रिसिप्ट्स बोलते हैं बेटा। ये भी आपकी कैटेगराइज है। नंबर 1 है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट विच आर इनकर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जैसे हमारी मनी रिसीव करी सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, मतलब जो नॉर्मली जो हम अर्न करते हैं मनी काम करके उसको बोला रिवेन्यू रिसिप्ट। वैसे ये रिलेटेड विद इन द 1 ईयर ही होती है वैसे। सेकंड है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट जो वो रिसिप्ट होती है विच आर अकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन के अलावा होती है, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये हमेशा हमारे रूटीन में नहीं होता, कभी कभी हम अपने एसेट्स जो ऐसे खराब हो रहे हैं कुछ हो रहे हैं हम बेच रहे हैं उसको किसी भी रीजन से। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है देखो बेटा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? कॉस्ट इंकर्ड बाय ए बिजनेस फॉर अर्निंग रिवेन्यूज आर नोन एज एक्सपेंसेस। जो भी हम रिवेन्यू को अर्न करने के लिए खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल रेंट, वेजेस, सैलरी, ये इसके हैं। और नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब? ये है, इसका मीनिंग है कि आप जो भी मनी स्पेंड कर रहे हैं, और ये एक तरीके से हमारी लायबिलिटी होती है फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसको भी आगे कैटेगराइज करा गया है। देखो पहला है आपका बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे ज्यादातर 1 साल से रिलेटेड ही हमारे होते ही 1 साल से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंटरेस्ट,
कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग है बेटा, जैसा लिखा इफ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, उसका बेनिफिट जो खर्चे का हमको 1 साल से ज्यादा मिले उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी हमने खरीदी, अभी खर्चा हुआ लेकिन इसका बेनिफिट हम कई साल तक लेंगे। नेक्स्ट है थर्ड है डेफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर तो होते हैं बट बेनिफिट ऑफ विच इज ड्राइड ओवर नंबर ऑफ ईयर। इसका जो हमारा ये जो खर्चे होते हैं ये हमारे रेवेन्यू नेचर के तो 1 साल में करते हैं, लेकिन इसका जो फायदा होता है हम कई सालों तक उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट में हम बहुत खर्चा करते हैं लेकिन कई सालों तक हम उसका एडवांटेज ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। प्रॉफिट होता है आपका जो रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर दो तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। गेन का मतलब कि ए नॉन रेकरिंग प्रॉफिट है फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन इंसिडेंशियल टू बिजनेस, जैसे अचानक से करते हैं रूटीन में, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया या एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, इसको इसके कारण जो बेनिफिट हो रहा है उसको गेन कहते हैं। लॉस का मतलब क्या है, जैसे सिंपल सी बात है जब हमारे एक्सपेंसेस जो है रेवेन्यू से ज्यादा होते हैं तो उसको हम लॉस कहते हैं। नेक्स्ट है गुड्स, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील इन द आइटम दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल एंड नॉट फॉर द यूज इन द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। जो आपके बिजनेस में रीसेल के लिए खरीदे जा रहे हैं, ये याद रखना, उसको गुड्स कहते हैं और बिजनेस में नहीं यूज किए जाते। नेक्स्ट आपका परचेज। परचेज जैसा कि टर्म ही पता है, द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय बिजनेस फॉर रीसेल, जो हम खरीदते हैं रीसेल के लिए। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न इट इज परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। परचेज में भी कैश में भी हो सकता है बेटा, क्रेडिट में भी हो सकता है आपका। परचेज रिटर्न का क्या मतलब है, जब वो हमने परचेज गुड्स किया है और हमने सप्लायर को कोई भी रीजन से वापस करा है उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। ऐसे सामने सेल्स लिखा है, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स सोल्ड और सर्विसेज जो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी कैश सेल भी हो सकती है बेटा और क्रेडिट सेल। सेल्स रिटर्न का मतलब जो हमारे कस्टमर ने किसी भी कारण से हमें जो है गुड्स को वापस कर दिया। नेक्स्ट है डेटर्स। Debtors are the person and or other entity to whom business has sold goods and services on credit and amount has not received yet. ये assets of the business है, मतलब हमने जो उधार माल किसी को बेचा और हमें अभी पैसा नहीं मिला उनको debtors कहते हैं। Creditors just opposite है बेटा, if the business buy goods or services on credit and amount is still to be paid to the person or other entity, these are called creditor। ये लायबिलिटी होती है, जैसे हमने किसी उधार में माल खरीदा और अभी हमने उनको पेमेंट नहीं करी है तो उसको हम क्या हो गए, क्रेडिटर। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इज ए बिल रिसीवेबल सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल के समय। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हम लिखते हैं क्रेडिट सेल के समय हम लिखते हैं हमें पैसा लेना। बिल्स पेबल वही पेमेंट के रूप में है। बिल पेबल इज आल्सो एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग टर्म ही है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल पेबल फॉर परचेजर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। ये क्रेडिट परचेज के लिए बिल पेबल लिखते हैं और उसको बिल रिसीवेबल क्रेडिट सेल के लिए। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक तरीके से रिबेट है जो सेलर द्वारा बायर को दिया जाता है, इसको अलग से क्लासिफाइड अगेन किया। ट्रेड डिस्काउंट क्या मतलब होता है, द पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू परस्यूड द बायर टू बाय मोर गुड्स, ताकि ज्यादा खरीदे। इट इज ऑफर्ड एट एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस पे होता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स, और ये डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग बुक में नहीं शो करते और इसको इनवॉइस में से डिडक्ट करके हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट के एनकरेज डेटर टू पे द ड्यू प्रोमेंटली, मतलब एकदम से कैश में दे, और ये डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग बुक में बेटा। नेक्स्ट है रिबेट। रिबेट एक तरीके से रिडक्शन इन द प्राइस है अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स है आफ्टर गुड्स हैव बीन सोल्ड। ये क्यों दिया था, इसका रीजन क्या है, फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से अलग रीजन है। कई बार डिस्काउंट अलाउड इसलिए किया जाता है ये वाला रिबेट की पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स हमारे पास होता है। नेक्स्ट है आपका इनकम। इनकम इज ए वाइडर टर्म है विच इंक्लूड प्रॉफिट आल्सो। इनकम मीन्स इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज, जो हमारी वेल्थ को इंक्रीज करता है उसको इनकम कहते हैं। देन स्टॉक, द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर द सेल ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज नॉन स्टॉक, जो हमारे पास पड़ा हुआ है माल जो बेचने के लिए। कॉस्ट का मतलब है जो भी एक्सपेंडिचर इंकर किया गया है आपके एक्वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग गुड्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं बेटा, सेलेबल वैल्यू के लिए बनाने के लिए। नेक्स्ट कुछ और एंड आपके आइटम है जैसे एंट्री।
ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच वर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। बेटा बैड डेब्ट का मतलब होता है इट इज अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, से हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ और ये हमारा लॉस होता है। इनको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं। इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है बेटा? इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन एंटरप्राइज विच इज नॉट ए पोजीशन, जो पोजीशन में नहीं है पेमेंट हमारी करने के लिए, डेब्ट जो उसने हमसे कुछ भी लिया है उधार पैसा या माल। सॉल्वेंट का इसका जस्ट ऑपोजिट है, सॉल्वेंट इज ए पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट, जो हमारी डेब्ट दे देता है। नेक्स्ट है एंटिटी। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट है जो परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है और इसका डिफाइंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे बिग बाजार। प्रोप्राइटर जो कौन है? द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस, उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है जो जर्नल और लेजर में हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसको। डेप्रिसिएशन का मतलब है जो हमारी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है ड्यू टू आपका पैसेज ऑफ टाइम या एब्सोल्यूट या एक्सीडेंट हुआ उसके कारण उसको बोला है। फिर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट येट पेड, अभी हमारे ड्यूज हैं हमने पेमेंट नहीं की, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं जो हमने एडवांस में किसी को पे कर दिए, ये एसेट्स ऑफ द कंपनी होते हैं। इसके अलावा बेटा दीज ऑल आर द अकाउंटिंग बेसिक टर्म है जो आपके आगे सीए फर्स्ट ईयर सब में काम आएंगी। इसके बेस में एमसीक्यू बोल रही हूँ, उसके आंसर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। नंबर 1 जैसा लिखा कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर बैंक डेटर क्रेडिटर। नेक्स्ट है ए फर्म अर्न्स ए टोटल रेवेन्यू will be 5,000 and the total expenses to earn this expenses rupees 3,000. Net income of the firm will be 5,000, 3,000, 2,000, 8,000. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? ए है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, फिर क्रेडिटर, फिर डिबेंचर, फिर बिल्स पेबल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट्स? कैश इन हैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल एसेट? मशीनरी, फर्नीचर, बीआर, पेटेंट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? परचेज मशीनरी फॉर 50,000, परचेज अ गिफ्ट रुपीज 2,000 फॉर वाइफ फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, फिर पेड रेंट फॉर ऑफिस 5,000, सैलरी पेड टू मैनेजर 15,000। नेक्स्ट है एडिशन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस कॉल्ड कैश इन हैंड, फिक्स एसेट, करंट एसेट, कैपिटल। नेक्स्ट है आपका लिक्विड एसेट्स आर सेम एज करंट एसेट बट देयर इज ए वन डिफरेंस। नंबर 1 है लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड डेटर, फिर है लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड कैश एट बैंक, लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड कैश इन हैंड। नेक्स्ट है परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ गुड्स स्टेशनरी एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। बेटा पहले आपका परचेज वाला आएगा फिर आपका लिक्विड एसेट्स वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट एंड नॉट ए ट्रांजेक्शन? नंबर 1 है परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स, कैलकुलेशन प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट आपका है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बिजनेस मनी इज डैश है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग, बिजनेस एक्सपेंसिव, करंट एसेट्स। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड बाय द बिजनेस बाय यूजिंग ए मनी इज नंबर 1 है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट है ड्रॉइंग, बिजनेस एक्सपेंसिव, करंट एसेट्स। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट? सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट आपका है ए बिजनेस फर्म हैज लायबिलिटी टुवर्ड द प्रोप्राइटर इज टर्म एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है पिक द आउट वन, stock of raw material, capital work in progress, stores and spare, loose stool. Next है goods sold on credit to Ram for rupees 2,000, he could not pay the amount due and return of, bad debt recovered, loss on sale, bad debt increase in debtor. Next है rupees 2,000 return of last year from a debtor now received from him rupees 1,500. It is number 1 है bad debt, sales return, purchase return, bad debt recovered. Next expenditure revenue nature and that give benefit for more than one accounting period is categorized as revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure, outstanding expenses. Next है which of the following is not fictitious है? preliminary expenses, advertisement expenses, prepaid expenses, underwriting commission. Last है expenses that the benefit of which firm will be enjoyed within an accounting period is known as capital expenditure, fictitious है revenue expenditure, deferred revenue expenditure. बेटा ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे इस लेसन के, ये केवल एक बेस है आपको ताकि आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना, फिर आप इस लेसन के आंसर दे सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये अकाउंटिंग टर्म्स बेटा आपकी जब तक आप कॉमर्स को पढ़ोगे तब तक आपको हेल्प करेगी और इसके सबके आंसर एमसीक्यू के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। नेक्स्ट लेसन में जल्दी से ही जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का आपके इसमें डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।